बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे डील दिखाई दे रही है और ना ही ढील, मुझे सैफ अल मुल्क की झील दिखाई दे रही है। शाह महमूद कुरैशी नवाज शरीफ की रिहाई पर जवाब देते हुए उन्होंने ये सब कहा, जबकि वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि एतजाज़ अहसन जो कह रहे हैं वो ठीक है, बिलावल इस पर तवज्जो दे। नॉन इशू को इशू बनाना सियासी हमाकत होती है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम तब्दील करने को इशू ना बनाया जाए। शाह महमूद कुरैशी ने जहांगीर तरीन पर अपना एतराज भी बता दिया। कहते हैं जहांगीर तरीन को खिदमत पर नहीं तरीका कार पर एतराज है। जब जहांगीर तरीन मीटिंग्स में बैठते हैं तो मरियम औरंगजेब को मौका मिलता है। जहांगीर तरीन जब मीटिंग में बैठते हैं तो चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के फैसले की तस्दीक होती है, क्योंकि वो इस बेंच के सरबराह थे जिसने फैसला दिया। शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि मुल्तान के ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की जीत ने बता दिया कि अवाम ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद को मुस्तरद किया है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का प्लान यह था कि किसी तरह ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को शिकस्त हो जाए और वो ये बयानिया लेकर चले कि हुकूमत को अवाम की हिमायत हासिल नहीं रही। मुझे डील दिखाई दे रही है, न मुझे ढील दिखाई दे रही है, मुझे सैफ अल मुल्क की झील दिखाई दे रही है। जहांगीर खान तरीन की बेपनाह खिदमत है। मेरे भाई सोचिए, आज जब सरकारी मीटिंग्स पर बैठते हैं तो फिर मरियम औरंगजेब साहिबा को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका मिलता है और नून लीग सवाल उठाती है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं तो क्या है। अगर 62(1)(f) हम पे लागू हो जाए तो उसका यार्डस्टिक और हो जाए। तहरीक इंसाफ का कारकुन ज़हनी तौर पर इसको कबूल नहीं कर पा रहा। मैं आपसे दरख्वास्त कर सकता हूँ, जब आप आगे बैठते हैं तो आप इस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब आसिफ सईद खोसा के फैसले की तस्दीक होती है तो मेरी गुजारिश है अपने भाई से वॉलंटरली हेल्प कीजिए, बट डू नॉट एक्सरसाइज जिसपे कि उंगलियां उठें पार्टी पर और फैसलों पर। बेनज़ीर इनकम कार्ड का नाम तब्दील करना एक नॉन इशू को इशू बनाने के मुतरादिफ है। इलानी साहब के बच्चे अब एक नया फैसला करने वाले हैं। 3 मुसलसल इलेक्शन हार जाते हैं तो सियासी तौर पर हमारे लिए नुकसानदेह होगा। चुनाचे हम आइंदा नून की तरफ शिफ्ट करें। 8% हल्के के वोटर ने नून और मुस्लिम लीग और नून के और पीपल्स पार्टी के इलाक को मुस्तरद किया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के बयान पर रद्द अमल देते हुए जहांगीर तरीन ने कहा है वो जहां भी जाते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की मर्जी और ख्वाहिश पर जाते हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा सियासी मामलात के हवाले से मैं सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म को जवाबदेह हूँ। पाकिस्तान की खिदमत मेरा हक है, इस हक को शाह महमूद समेत कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता। ऑपोजिशन हुकूमत को हमेशा से टफ टाइम देती रही है। मौजूदा हुकूमत खुद को टफ टाइम दे रही है। नून लीग की रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद। लाहौर में कौमी असम्बली की ऑपोजिशन जमातों का इजलास से पहले मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा, आज के इजलास का एजेंडा मुल्की गैर मुल्की लोकल मसाइल हैं। अवामी इशू समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। एजेंडे के हवाले से क्या किन किन इश्यूज पे बात होने वाली है? तमाम इश्यूज पे यार, मुल्की गैर मुल्की लोकल पार्टी। सर को हुकूमत को टफ टाइम देने जा रहे हैं। हमेशा से टफ टाइम दे रहे हैं। अपोजिशन आपको टफ टाइम दे रही है। शायद आज अपोजिशन क्या डिसाइड करना चाहिए? आसिफ जरदारी के साथ खड़े होंगे, आपको बताएंगे। आसिफ जरदारी के साथ खड़े होंगे आज आप लोग। लाहौर में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह में कौमी असम्बली की अपोजिशन जमातों का इजलास जारी है। इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी, अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, राना तनवीर हुसैन, अब्दुल कादिर बलोच, JYP के मौलाना असदुर रहमान इसमें शरीक हैं। खुर्शीद शाह वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत करेंगे। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे इब्राहिम लकी से। इब्राहिम, बताइएगा इस इजलास का एजेंडा क्या है? बिल्कुल, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में उनके रहायशगाह पर अपोजिशन की जमातों का इजलास जारी है। 1 घंटा से ज़ायद का वक्त हो चुका हुआ है। इस इजलास में मुल्क की सियासी सूरत पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। हमारी मरियम औरंगजेब और शाहिद खाकान अब्बासी और अयाज सादिक से भी बात हुई थी कि इस इजलास का एजेंडा क्या है। उन्होंने कहा कि इस इजलास के एजेंडे में जो अहम चीज़ें शामिल हैं वो सिंध और बलोचिस्तान से इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री के हवाले से गौर व फिक्र है और इसके अलावा पेट्रोलियम की मसनूआत
तलबात में इजाफा समेत दीगर जो इशूज़ हैं उन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और इस मुशावरती इजलास के बाद कौमी असम्बली के आइंदा इजलास में जो आज चीज़ें तय होंगी उन पर जो है अमल दरामद के लिए कौमी असम्बली में आवाज़ उठाई जाएगी। आज का जो इजलास है, इस इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है कोई रहनुमा शरीक नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने का इरादा नहीं, वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का ऐलान। कहा, गुर्बत के खात्मे के लिए एहसास के नाम पर नया प्रोग्राम शुरू किया है। एहसास प्रोग्राम के साथ PSI और PISP भी चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुकदमात नवाज शरीफ दौर में बने, तवक्को है मुस्लिम लीग नून इन केसेस नैब से ताउन करेगी। उन्होंने आसिफ अली जरदारी के जेल जाने की पेशगोई भी की। जो मुकदमात हैं ये हमारे बनाए हुए नहीं हैं, ये सारे नवाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हुए थे। 2015 में ये मुकदमात शुरू हुए थे। किस तरह से इन अकाउंट्स को इस्तेमाल किया गया ज़ाती बिलावल हाउस के ज़ाती अखराजात के लिए, आयान अली के टिकटों के लिए और जो फ्रंटमैन है, बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन की है PMLN ने इसमें। उम्मीद है कि जरदारी साहब जो हैं वो भी नवाज शरीफ साहब की तरह वो जेल में आ जा रहे हैं। जरदारी साहब का भी फ्यूचर तो यही लग रहा है। जिस तरह से ज़कात का फ़ंड है या बैतुल माल का फ़ंड है, ये फ़ंड्स हैं जिनमें आप बुनियादी तौर के ऊपर जो पैसे हैं वो डायरेक्टली लोगों को देते हैं। हम एक नया प्रोग्राम हमने लॉन्च किया जिसका नाम है एहसास और कफालत। ये प्रोग्राम है जिसमें हमने इसको बड़ा किया है। अब इसमें जो नौजवान हैं बेरोज़गार, उनको कर्जे देने हैं, जिनके सर पे छत नहीं है उनको घरों के लिए जो है वो फैसिलिटेट करना है। डायरेक्ट पैसे भी जो है वो इसमें शामिल हैं, इसमें सपोर्ट भी शामिल है। उनके नीचे बिस भी चलेगा, ज़कात फ़ंड भी चलेगा, बैतुल माल भी चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ गद्दारी केस का ट्रायल चलाने के लिए 5 हिदायत जारी की हैं। परवेज मुशर्रफ 2 मई को पेश हो गए तो उन्हें तमाम कानूनी हकूक मैसर होंगे। 2 मई को मुशर्रफ की गैर हाजिरी की सूरत में उन्हें दिफा के हक से महरूम कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मुशर्रफ की गैर मौजूदगी में भी ट्रायल जारी रखने का हुक्म दिया है। मज़ीद बताएंगे इस्लामाबाद से जहांज़ेब अब्बासी। परवेज मुशर्रफ 2 मई को हाजिर हों। गैर हाजिरी की सूरत में दिफा का हक नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को अदालती कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, परवेज मुशर्रफ की किसी भी मेडिकल रिपोर्ट को कबूल नहीं किया जाएगा। गद्दारी केस का ट्रायल चलाने के लिए 5 हदायत जारी कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बदकिस्मती से खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ गद्दारी केस की कार्रवाई दुरुस्त अंदाज में आगे नहीं बढ़ाई। चीफ जस्टिस ने परवेज मुशर्रफ के वकील से कहा, 2 मई को क्या होगा, क्या हो सकता है बताया जाए। मुशर्रफ साहब की कीमोथेरेपी होनी है, आपकी नीयत साफ है तो मसला हल कर दें। अदालत ने कहा, परवेज मुशर्रफ मफरूर हैं, लिहाजा उनका हक का दिफा खत्म हो चुका। 2 मई को पेश होंगे तो तमाम कानूनी हकूक मुयस्सर होंगे। जांज़ेब अब्बासी, न्यूज़ इस्लामाबाद। अहम मुकदमात में हुई पेशरफ्त जानते हैं इस कोर्ट राउंड अप में। LNG केस की तहकीकात। नैब रावलपिंडी ने शाहिद खाकान अब्बासी को 2 अप्रैल को तलब कर लिया। बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। नैब ने लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी को जवाब जमा कराने की आखिरी मोहलत दे दी। असासाजात केस। साबिक विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ बैरून मुल्क होने के बाइस पेश नहीं हुए। लीगी रहनुमा ने नैब टीम को अदम पेशी से आगाह कर दिया। जराये के मुताबिक नैब ख्वाजा आसिफ को आइंदा हफ्ते दोबारा तलबी का समन जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मातहत अदलिया सर्विसेज के मामले को विफाकी हुकूमत समेत तमाम फरीकैन को इत्तिफाक़ राय से हल करने की हिदायत कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इत्तिफाक़ राय से मामला हल नहीं होता तो फैसला कर देंगे। चेयरमैन और नैब ब्यूरो के इख्तियारात के खिलाफ केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तिनाई जारी करने की मुतफरिक दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। लाहौर की कचहरी अदालत में बीवी पर तशद्दुद करने और सर के बाल काटने के केस की समाअत। अदालत का मेडिकल रिपोर्ट आने तक मुल्जिमान को जेल भेजने का हुक्म। अदालत ने करार दिया, हतमी फैसला मुद्दइया अस्मा अजीज की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद सुनाया जाएगा।
जबकि फौजी अदालतों की दूसरी आईनी मुद्दत खत्म हो गई। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने कहा है, सियासी जमातें मुत्तफिक ना हुई तो फिर फौजी अदालतों में तोसी नहीं होगी। समझते हैं मुल्क को अब भी फौजी अदालतों की जरूरत है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नफीसा शाह कहती हैं, हुकूमत की जानिब से ताहाल राबिता नहीं किया गया। दलील सुनने के बाद इस मामले पर दोबारा भी सोचा जा सकता है। आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। कहते हैं कि महंगाई के सुनामी ने पाकिस्तानी अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ के दौर में आलमी मार्केट में कीमतें कम थीं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। शहबाज शरीफ का कहना है कि महंगाई के सुनामी ने पाकिस्तानी अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। कीमतों में इजाफे के ऑर्डर पर दस्तखत करते हुए इमरान खान के हाथ क्यों नहीं कांपते। फवाद चौधरी ने जवाब पेश किया कि पेट्रोल दरामद किया जाता है। नवाज शरीफ के दौर में आलमी मार्केट में कीमतें कम थी। पेट्रोल हम कोई पैदा तो नहीं करते हैं, पाकिस्तान में तो नहीं आता है, बाहर की कीमतों से जुड़ा हुआ है। नवाज शरीफ के दौर में तो ये जो तेल था वो $38-40 अब बैरल पे आ गया था। अब कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब असेंबली में नून लीग की जानिब से वजीर खजाना असद उमर के फौरी मुस्ताफी होने के मुतालबे की करारदाद जमा करवाई गई। उधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया गया है। इतनी महंगाई दुहाई ही दुहाई, तब्दीली सरकार के दौर में भी कोई खुशखबरी सुनने में न आई। गुर्बत मिटाने के दावेदार गरीबों को डसने लगे। रातों रात पेट्रोल बम गिराया गया तो डॉलर ने छलांग लगाई। यूटिलिटी स्टोर्स ने दालों और चावलों की कीमत बढ़ा दी। गरीब आवाम कीमतें सुनकर तड़पने लगे हैं। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। हर जानिब महंगाई है। गुर्बत मिटाने के दावेदार गरीबों को मिटाने लगे हैं। रात को पेट्रोल बम गिराया गया, फिर डॉलर ने छलांग लगाई, फिर यूटिलिटी स्टोर्स ने दालों और चावलों की कीमतें बढ़ा दी। गरीब आवाम कीमतें सुनकर तड़पने लगे हैं। अब आपको बताएं कि सिंध में मैट्रिक इम्तहानात का आगाज हो गया है। नकल माफिया तालीम से खेलने के लिए सरगर्म हो गई। घोटकी में वक्त से पहले ही पेपर आउट हो गया। हैदराबाद, लाड़काना, सक्कर, घोटकी, मीरपुर खास और थर में 9वीं और 10वीं के इम्तहानात में फर्रे, माइक्रो और मोबाइल फोन्स कमरा इम्तहान में गर्दिश करते रहे। चंद सौ या हज़ार के एवज पर्चे भी हल करके दिए जाने लगे। सूबाई महकमा तालीम नकल माफिया के सामने बेबस नजर आ रहा है। आपको इस अफसोसनाक सूरत हाल के बारे में बताएं कि सिंध में मैट्रिक के इम्तहानात का आगाज़ हो गया है, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी नकल माफिया तालीम से खेलने के लिए सरगर्म है। और अब खबर है कराची से, जहां के अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का मेयर कराची ऑफिस के बाहर एहतजाज जारी है। डॉक्टर्स ने एम ए जिन्ना रोड को ब्लॉक कर दिया है। सड़क बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मेयर कराची ऑफिस के बाहर के क्या मनाजिर है, ये हमें बताएंगी मोना सदीकी। जी मोना, बताइएगा कैसे हालात व मनाजिर है। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर का जो एहतजाज है वो आज 13वें रोज में दाखिल हो गया है। सुबह तकरीबन 12 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं और एहतजाज के बाद जो है इन्होंने एम ए जिन्ना रोड जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिससे जो है शहरियों को जो है शदीद मुश्किलात उठानी पड़ी। इसके अलावा ये जो डॉक्टर्स हैं इनका मुतालबा है कि इनकी जो सैलरी है उसका पे स्केल है और जो इंक्रीमेंट वगैरह है वो मुतालबा जो है मंजूर किए जाएं। हमारे साथ डॉक्टर मुकर्रम मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। जी बताइए, सुबह से आप लोग यहाँ पर एहतजाज? जी बिल्कुल, हम यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। हमारा मुतालबा था मेयर कराची बाहर है, हमारी बात सुने, हमारा मसला हल करें, पर वो जनाब बाहर नहीं आए हैं अब तक। अब हमने बहुत कोशिश की पर बाहर आना नहीं चाह रहे हैं। अब हम लोग अंदर गए हैं और हमारे 4 से 5 लोग अंदर गए हैं जो कि उनसे मुतालबात अपने मनवाने और अपने मुतालबात सुनाने गए। हम उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ पॉजिटिव बात अंदर आएगी। इनका वक्त मेयर कराची के पास मुज़ाकरात के लिए गया है, तो जब बाहर लौटेगा तो इनके मुतालबात जो है वो कामयाब होते हैं या कुछ और जो है लाहे अमल अपनाया जाता है। जी, और अब एक नजर सोशल राउंड अप पर। मोटरवे पर चक्री इंटरचेंज के करीब लाहौर से इस्लामाबाद आने वाली कार को हादसे के बाद गाड़ी में आग लग गई। मियां बीवी जान बहक हो गए। ड्राइवर तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
थर पारकर में मासूम बच्चों की अमवात का सिलसिला जारी। सिविल अस्पताल मिठी में ग़िज़ाई क़िल्लत और वबाई अमराज से मजीद 5 बच्चे दम तोड़ गए। रवा साल बच्चों की हलाकत की तादाद 201 तक जा पहुंची। तुर्की में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 47 पाकिस्तानियों को मुल्क से बेदखल कर दिया गया। 31 पाकिस्तानियों को FIA ने इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सेल मुंतकिल कर दिया, जबकि 16 पाकिस्तानी शहरियों को सफरी दस्तावेजात की तस्दीक के बाद घर जाने की इजाजत दे दी गई। बूरेवाला में निजी स्कूल के क्लासरूम की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 6 बच्चे जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर गुजरावाला में निजी स्कूल के क्लासरूम में आतिश इज्जत की। आग लगने के वक्त तमाम बच्चे असेंबली के लिए ग्राउंड में मौजूद थे। पाकपतन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 11 क्रिमिनल गैंग्स के 76 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान की निशानदही पर 1.5 करोड़ से जायद का माल कब्जे में ले लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से 10 क्लाशनकोफ, 10 राइफल्स, 30 बंदूकें और जदीद असलहा बरामद कर लिया गया। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। और अब आपको लिए चलेंगे मकबूजा कश्मीर, जहां पर भारतीय मजालिम उरूज पर पहुंच गए हैं। काबिज भारतीय फौज ने पुलवामा में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों का मुहासरा करके तलाशी के नाम पर कश्मीरियों को जदोकोब किया गया। भारतीय फौज खवातीन को हिरासा करती रही। जिला में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। जबकि फ्रांसीसी टीवी ने भारत का असली रूप दिखा दिया। खसूसी डॉक्यूमेंट्री में कश्मीर में भारतीय दरिंदगी को इंतहाई करीब से दिखाया गया है। फ्रेंच सहाफी ने दुनिया को बताया है कि मजलूम कश्मीरी किन मसाइल से दो चार है, जबकि यह भी दिखाया गया कि आजाद कश्मीर में जिंदगी इंतहाई पुरसकून है। डॉक्यूमेंट्री में बताया गया कि भारतीय दरिंदगी किस कदर खौफनाक है, किस तरह कश्मीरियों को पैलेट गन्स का निशाना बनाया गया, ढेरों मासूम बुज़दिल दुश्मन का निशाना बन गए हैं। डॉक्यूमेंट्री में यह बात भी बताई गई कि बुरहान वानी की शहादत के बाद तहरीक आजादी जोर पकड़ गई। कंट्रोल लाइन पर सूरत हाल का भी अहाता किया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश रहेगा। सिंध गर्मी की लपेट में है। कई इलाकों में दर्जा हरारत 40 की हद क्रॉस कर गया है। शोर 43, मिट्टी 42, बदीन, शहीद, बेनज़ीराबाद, पुडीदन, लसपेला, हैदराबाद, ठट्ठा में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा है। कराची में भी गर्मी का जोर है। दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। दूसरी जानिब बाज़ बाला इलाकों में सर्द मौसम बरकरार है। इस दौर में बर्फबारी से दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कराची में गर्मी का पारा बढ़ने लगा है। गर्मी के पेश नज़र अस्पतालों में हीट स्ट्रोक सेंटर्स कायम किए गए हैं। डॉक्टर्स ने गर्मी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। इशरत खान की रिपोर्ट। मौसमी गर्मा की आमद के साथ ही जिना अस्पताल में हीट स्ट्रोक की तैयारियां। अस्पताल में हीट स्ट्रोक से मुतासरा मरीजों के लिए वार्ड का कयाम। डॉक्टर नबीला ने कहा कि गर्मी में ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाए और धूप के औकात में बाहर निकलने से गुरेज करें। 10 बजे से शाम के 4 साढ़े 4 बजे तक वो ये है कि आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। पानी गीला, अगर आप लेबरर हैं तो आपको गीला कपड़ा सर पे रख के काम करना है। जिस्म पे या सर पे बार बार पानी डालने, कहीं से एक ग्लास ही काफ़ी होगा, पानी पीते रहें। दूसरी जानिब आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 63%, मतलब मुकम्मल तौर पर साफ रहेगा। कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा के साथ इशरत खान, न्यूज़ कराची। मारूफ मुबल्लिग और आलम इस्लाम के दाई मौलाना तारिक जमील के लिए एक और एजाज़। यूट्यूब ने उन्हें गोल्डन प्ले बटन अवार्ड का हकदार करार दिया है। वीडियो शेयरिंग साइट यूट्यूब पर मौलाना तारिक जमील की वीडियो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब और देखी जाती हैं। पायलट बनना जुर्म बन गया। पाकपतन के नौजवानों ने जहाज बनाया फिर उड़ाया, मगर शौक की भारी कीमत चुकानी पड़ गई। फयाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 3 दफात की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज कर लिया। देसी पायलट की पकड़ाई, अपनी ही तख्लीक गले पड़ गई। हवाबाजी जुर्म बन गई।
हवाओं का मुसाफिर सलाखों के पीछे। पाक पतन के नौजवान ने जहाज बनाया फिर उड़ाया। फयाज को कारीगरी और बाजीगरी महंगी पड़ी। कानून तोड़ने पर पुलिस के शिकंजे में आ गया। दफा 285, 286, 287 के तहत मुकदमा। पुलिस के मुताबिक फयाज ने पूछे बिना जहाज बनाया, बगैर इजाजत उड़ाया, खतरनाक करतब दिखाए। फयाज को शौक में भारी कीमत चुकाना पड़ी। इस वक्त नून लीग के रहनुमा लाहौर में गुफ्तगू कर रहे हैं। हुकूमत ने अवाम पर बोझ डाला है, उसकी वजूहात क्या हैं और किस तरह अवाम को इससे बचाया जा सकता है, ये पहली बात थी। दूसरी बात, खुर्शीद शाह साहब की सरबराही में कमेटी बनाई गई है जो मशावरत के मामलात जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मेंबर्स की तैनाती पर, उस पर बहस करेगी और ये बात देखेगी कि जो रवैया वज़ीर-ए-आज़म ने अपनाया है उसकी में जो कानूनी और आईनी खराबियां हैं और जो जिस तरह आज मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, इसके असरात का जायजा लेगी और एक मुतफ़िका लाए अमल बनाएगी। इसी तरह जो एक रिगिंग के मामलात पर, इलेक्शन में जो रिगिंग हुई थी, एक कमेटी बनी थी जो हुकूमत ने कौमी असम्बली की तरफ उसको भी मफलूज कर दिया है, उसको भी एक्टिवेट करना है ताकि इलेक्शन के हकाइक जो हैं वो अवाम के सामने आ सके। नेशनल एक्शन प्लान के मामले पर हमारा एक मुतफ़िका मौक़िफ़ है जिसका आज फिर इज़हार किया गया कि हुकूमत कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर पूरी कौमी असम्बली और बेशक सेनेट एक जॉइंट सिटिंग हो, उनको इस अहम कौमी मसले पर ब्रीफिंग दे। बेशक अगर इन कैमरा हो, अगर कोई ऐसी सेंसिटिव बातें हैं, ताकि मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे इस पर अपनी राय का इजहार कर सकें और उनको आगाही हो। फौजी अदालतों के तस्हीह के मामले में वही मौक़िफ़ है जो नैब पर है कि कौमी असम्बली और सेनेट को बताया जाए कि इस कानून की क्या ज़रूरत है, इसकी एक्सटेंशन की, और क्या मुहर्रकात हैं जिनकी बिना पर हुकूमत इसको एक्सटेंड करना चाहती है। अब्बासी साहब, आपने बात की कि आपका नैब का जो मौक़िफ़ है वही फौजी अदालतों की तुसी पर है, लेकिन पीपल्स पार्टी तो बड़ा बेबाक तौर पर कहती है कि हम इसकी तुसी की तरफ नहीं जाएंगे। तो आप समझते हैं कि अगर आपको पार्लियामेंट के अंदर ब्रीफिंग दे दी जाए तो उसके बाद आप उसी की तरफ जाएगी मुस्लिम लीग नून? मैंने यही कहा ना कि पार्लियामेंट में आकर बयान तो करें कि जरूरत क्या है। ये हमारा बनाया हुआ कानून था, एक्सटेंशन भी हमारे दौर में हुई, लेकिन ये एक काला कानून है, इसको बुक्स पर नहीं होना चाहिए। मखसूस हालात थे, अब असेंबली को बताने की जरूरत है कि क्या वो हालात आज भी मौजूद हैं, कि इसकी जरूरत है एक्सटेंड करने की। ये बात वफाक को दिवालिया कर दिया और 18वीं तरमीम को खात्मे की बात की, इस पर नून लीग का क्या मौक़िफ़ है? वज़ीर-ए-आज़म साहब बहुत सी चीजें बात करते रहते हैं, उनको सच बोलना कम नसीब हुआ है बदकिस्मती से, और ना उनको 18वीं तरमीम का पता है, ना NFC अवार्ड का पता है। अगर वो दिवालिया हो गए हैं, जो कि वो हो चुके हैं अखलाकी तौर पर भी, माशी तौर पर भी, तो फिर NFC के अवार्ड की मीटिंग बुला लें। आज वफाक भी उनकी हुकूमत है, 3 सूबों में उनकी हुकूमतें हैं, तो NFC अवार्ड को बदल लें जिस तरह भी चाहते हैं। दिवालिया यकीनन आज मईशत दिवालिया हो चुकी है, लेकिन वो NFC अवार्ड या 18वीं तरमीम की वजह से नहीं है। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान का मसला चल रहा है, वो उसके ऊपर अगर अपोजिशन मुतहद क्यों नहीं हो पा रही, कोई मुतफिका नाम क्यों नहीं दिए जा रहे? अपोजिशन मुतहद है, नाम कंसल्टेशन के बाद होते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट डिसीजन कंसल्टेशन के बारे में पढ़ लें, जो ना वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पढ़ा है, ना मिनिस्टर ऑफ लॉ ने पढ़ा है, ना उनके स्टाफ ने पढ़ा है। अगर वो पढ़ लें तो उनको हदायत हो जाएगी। यही हमने जो उनको खत लिखा है। शाह साहब, अभी आपने कहा कि काला कानून, क्या फौजी अदालतों का काला कानून है? आप वज़ाहत थोड़ी सी कर दें। जी बिल्कुल, ये एक आम कानून नहीं है जो नॉर्मली एक मुल्क की बुक्स पर कैरी किया जाता है। इसीलिए उस वक्त मखसूस हालात थे, इसकी ज़रूरत थी, और इसीलिए एक सनसेट क्लॉज डाली गई थी
कि ये 2 साल बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर एक्सटेंड किया गया। अगर आज भी ज़रूरत महसूस करती है हुकूमत तो आकर पार्लियामेंट को बताए कि वो क्या ज़रूरियात हैं, वो क्या मुश्किलात हैं, तो पार्लियामेंट हमेशा सपोर्ट करेगी हर उस कदम को जिससे मुल्क के अंदर अमन बरकरार रखने में मदद मिलती है। अच्छा अब्बासी साहब, जो डील की बातें हो रही हैं, बार बार आपको कॉन्स्पिरेसी हो रही है, गवर्नमेंट भी कर रही है, आप लोग कोई वजाहती बयान नहीं देते, किस वजह से मियाँ साहब के बड़े मियाँ साहब आए, फिर छोटे मियाँ साहब एक दिन में आ गए, तो किस किस्म की डील आप लोगों ने और किससे की है? आपको कोई मायूसी हुई है कि मियाँ साहब का इलाज हो रहा है या शहबाज साहब को ईसीएल से हटाया गया? अगर आपको मायूसी हुई है अभी तक हॉस्पिटल नहीं गया मियाँ साहब, आप पता कर लें जिस बात का आपको इल्म ना हो। ये सवाल आप चीफ जस्टिस साहब से करें, क्या अदालतें किसी डील के तहत फैसले करती हैं? तो कैसी बात कर रहे हैं? ना हम किसी डील के कायल हैं, ना किसी और बात के कायल हैं। ये मुल्क का वज़ीर आज़म कहता है कि मैं एनआरओ मुझसे मांगा जा रहा है, तो मैं गुजारिश करूंगा किसने इमरान खान से एनआरओ मांगा है? क्या इमरान खान ये अहलियत रखता है कि किसी को एनआरओ दे सके? एनआरओ सिर्फ आमिर देते हैं, जब मुल्क में कानून और आईन नहीं होता तो एनआरओ की बात होती है। ये इमरान खान इसके चमचे ज़हन से निकाल दें। एनआरओ ना ये दे सकते हैं, ना किसी ने मांगा है। एनआरओ इनको खुद जरूरत पड़ेगी। एक मिनट, एक सेकंड उस्मान, एक सेकंड। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती के मामले पे कंसल्टेशन तो हो नहीं रही, क्या आप समझते हैं कि मामला कमेटी के सुपुर्द हो जाएगा? क्योंकि वजीर आजम ऑपोजिशन लीडर के साथ तो बैठने में कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आते। दूसरी तरफ जो पेट्रोलियम मसनूआत की और डॉलर की कीमतों में इजाफा है, उस पर क्या करें? देखिए, जो कंसल्टेशन के बगैर कमेटी को नाम नहीं भेजे जा सकते, ये सुप्रीम मामला कोर्ट कमेटी पार्लियामानी कमेटी की तरफ से जी, मामला हर सूरत में पार्लियामानी कमेटी के पास जाता है। नाम आप नहीं तय करते, पार्लियामानी कमेटी को भेजते हैं। जब तक कंसल्टेशन नहीं होगी नाम नहीं भेजे जा सकते। जो मुल्क की मईशत के बारे में मैंने कहा है, मुल्क की जवाब पूरा दे रहे थे। एक सवाल जो क्या था वो बताएं, क्योंकि आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि आप इजलास रेगुलेट कर सकते हैं, आप इजलास खुद बुला सकते हैं। हमने फैसला किया। असल इश्यूज क्या डिस्कस हुए जो आप देखें? अगर हुकूमत नहीं बुलाती, क्योंकि बदकिस्मती से कौमी असम्बली के स्पीकर पर दबाव है वज़ीर आज़म का, हुकूमत का, वो इजलास चला नहीं सकते। आज तक 8 महीने में कोई डिबेट कौमी असम्बली में नहीं हो सकी, क्योंकि स्पीकर साहब ये कहते हैं कि मुझ पे बड़ा दबाव है। जो बात उनसे करें उनका जवाब होता है कि मुझ पर बड़ा दबाव है, मुझसे बात मत करें। तो अगर दबाव है, असम्बली का इजलास नहीं चलता तो हम प्रोपोजिशन कर लेंगे। हम की तरफ से है जी, इब्राहिम दबाव खलाई मखलूक की तरफ से है या वज़ीर आज़म की तरफ से? इसका सवाल तो स्पीकर साहब ही देंगे। पर उनका जवाब होता है कि ना मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकता हूँ, ना मैं डिबेट करा सकता हूँ, कोई एडजमेंट मोशन आज तक नहीं हुआ, कोई अवाम की बात सामने नहीं आई। वो कहते हैं कि बड़ा दबाव है मेरे ऊपर। इब्राहिम जहांगीर तरीन के हुकूमती इजलासों में शिरकत के हवाले से आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद भी जो है वो बोल पड़े, इसमें क्या कहना? वज़ीर ख़ारजा बोल पड़े तो मैं क्या कहूँगा? जब घर के अंदर ही आग लगी हुई है तो बाहर के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम आपने भी, आपकी गवर्नमेंट में तब्दील होने की बातें हुई थी। अब जो हुकूमत है ये वाली, ये भी तब्दील करना चाहती है, क्या आप इसकी मुखालफत करेंगे या हमायत करेंगे? ये तब्दीली सिर्फ एक कानून के जरिए हो सकती है। कानून लेकर आए हुकूमत, बताए कि क्या जरूरत है, उस पर फिर डिबेट होगी, वहीं असेंबली में फैसला होगा। अच्छा बासी साहब, ये बताइएगा कि आप कर लें। बासी साहब, आपने कहा कि हुकूमत दिवालिया हो चुकी है, मईशत जो है वो दिवालिया हो चुकी है, महंगाई का तूफान है। आप लोग ये भी कहते हैं कि किराए के वोटों पर ये हुकूमत कायम है, तो आप कितना इस हुकूमत को मौका मजीद देंगे? जब मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा, आप मिलकर क्या एक मतलब तय कर सकते? देखें, मैं नहीं कह रहा, आप भी यही बात कह रहे हैं। इस मुल्क का बच्चा कह रहा है। मैं नहीं कहता, आप किसी से पूछ लें, ये सारे अफराद खड़े पूछ लें इनसे कि मईशत दिवालिया हो चुकी है। महंगाई का आलम देख लें, कारोबार का आलम देख लें, नौकरियों की हालत देख लें। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हम 5 साल देने को तैयार हैं हुकूमत को, लेकिन क्या मुतहम्मल हो सकता है मुल्क 5 सालों का? असल सवाल ये है। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह जो हालात हैं, जो आज हालात हैं मुल्क के, हम चंद महीने भी और गुजार सकते हैं। अच्छा, एक सेकंड, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से भी खबरें आ रही हैं, क्योंकि 8 माह रह गए हैं। मियां नवाज शरीफ ने इन्हें सिलेक्ट किया था। अब आप समझते हैं अगर 1 साल की एक्सटेंशन की बात चली तो अपोजिशन रजामंद होगी? आपकी जाती राय क्या है? आर्मी चीफ की टर्म 3 साल की होती है, मैंने आइन में यही पढ़ा है। साहब कहते हैं, ये आखिरी है। इत्तेज़ार साहब ये कहते हैं कि
एक रायतें मिल रही हैं मुस्लिम लीग नून को अदालतों की तरफ से, जिसके बाद उन्होंने अपोजिशन का रोल प्ले करना छोड़ दिया है और अब वो एक मुफाहमत की सियासत की तरफ आ रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? एजाज अहसन साहब अपनी जमात से मशवरा कर ले और अगर बात एजाज अहसन तक आ गई तो फिर हमें माफी कर दिया जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग की रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दे रहे थे। उनका ये कहना था कि हम हुकूमत को 5 साल देने को तैयार है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हुकूमत 5 साल पूरे कर सकती है। नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से तमाम अपोजिशन जमातों को एतमाद में लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर फौजी अदालतों में तौसी की ज़रूरत है तो पार्लियामेंट को बताया जाए क्यों। शेख रशीद साहब उर्फ छीटा टली अल-मारूफ पिंडी का शैतान और बहुत ही घटिया इंसान, वो रोज़ाना अपने घटियापन से जो है वो गुफ्तगू करते रहते हैं और उनकी किसी बात में कभी भी कोई जो है वो मंतकी या आर्गूमेंट की बात नहीं होती। और ये इतना घटिया इंसान है कि मियाँ नवाज शरीफ के वोटों के ऊपर ये 6 मरतबा जो है ये कौमी असम्बली का मेंबर बना और उसके बाद मिनिस्टर रहा और अब ये जो है वो PTI के वोटों पे मुंतखब हुआ है। खुद इसकी इतनी औकात नहीं है कि ये रावलपिंडी से इतनी औकात नहीं है कि रावलपिंडी से ये कौंसल भी मुंतखब हो सके। तो जिस लीडर के नाम पे इसने सारी ज़िंदगी सियासत की है उसकी सेहत को इशू बना के जिस किस्म की लचर और जिस किस्म की घटिया ये गुफ्तगू करता है, मैं समझता हूँ कि ये इसी घटिया तरीन इंसान का खासा है और कोई आदमी इतनी पंजाब में 10 साल आप जो है वजीर कानून रह के गए हैं। मुझे ये बताइएगा, एक शहबाज गिल नाम के शख्स हैं जो तर्जमान है वज़ीर आला पंजाब के, अब उनके लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि वो तमाम चीज़ों को खुद देख सकते हैं, महकमों की कारकर्दगी देख सकते हैं जो वज़ीर आला के पास इख्तियारात है। आइन के अंदर और पंजाब के कानून के अंदर भी अगर हम बात करें तो कितनी गुंजाइश है और इस तरह के जो फैसले हैं उसे थोड़ा पंजाब में वही आइन है जो पूरे मुल्क में है और तमाम सूबों में है। आइन के अंदर इस किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन असल में तो पंजाब जो है वो रेगुलेट हो रहा है, वो एडमिनिस्टर हो रहा है बनी गाला से पंजाब को जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है। यहाँ पे पहले भी उन्होंने जो है वो 4 जो है वो चीफ मिनिस्टर बिठाए हुए थे। वो मेरा ख्याल है कि अलीम खान साहब के गिरफ्तार होने के बाद जो कमी हुई है तो अब उन्होंने दोबारा से जो है वो शहबाज गिल को जो है वो ये मौका दिया। ये बता दें बनीगाला में एक अच्छा खासा गुड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। रहनुमा राना सनाउल्लाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अप्रैल फूल किसी का खेल तो किसी की जान भी जा सकती है। दूसरों के साथ अमली मजाक करने और बेवकूफ़ बनाने का त्यौहार है जो हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इस हवाले से देखिए इशरत खान की रिपोर्ट। हर साल अप्रैल फूल के नाम पर दूसरों का मजाक उड़ाते हैं या फिर उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं, ये जाने बगैर कि इससे किसी दूसरे को क्या तकलीफ होगी। आइए इस हवाले से हम कराची के शहरियों से जानते हैं कि इस बारे में वो क्या कहते हैं। मेरे कज़न की डेथ हो गई है, तो अगर वो हार्ट के पेशेंट हो, उनकी डेथ हो जाए तो इस अप्रैल फूल से किसी की जान चले जाए, किसी का जानी नुकसान हो सकता है या कुछ भी हो सकता है अप्रैल फूल की वजह से, तो ये नहीं मनाना चाहिए। मनाना तो नहीं चाहिए क्योंकि हमारे इस्लाम में नाजायज़ है अप्रैल फूल मनाना। अगर लोगों को झूठ बोलें, लोगों को साथ धोखा करें तो अच्छी बात नहीं है। मेरे साथ मेरे दोस्तों ने ऐसा किया था कि मुझे बोला था कि ये हो गया, मतलब कि वो हो गया, कि डर गया था मैं बहुत, जो मतलब अप्रैल फूल बनाए इन लोगों ने, इस वजह से तो ये मेरे मुतालिक नहीं बनाना चाहिए। अप्रैल फूल तो मेरे हिसाब से नहीं मनाना चाहिए क्योंकि दिन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिस हिसाब से मनाया जाए। ये देखा जाए तो टाइम का ज़िया है। कराची के शहरियों ने अप्रैल फूल का कर दिया बाइकॉट। कहते हैं अप्रैल फूल मनाना इंसानियत की तजलील है। कैमरामैन जुल्फकार अली के साथ इशरत खान, न्यूज़ कराची। इसके साथ ही 3 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़।